11 अप्रैल 2025 को जो गांधी मैदान पटना में जनसुराज की रैली होनी है, उस रैली के संबंधित तैयारी को लेके है। ये मेरी खुद की दूसरी बैठक है। पहली बैठक 31 तारीख को हुई थी और इस बैठक में तय किया जा रहा है कि प्रखंड, पंचायत और गांव लेवल पर किस तरह से जिम्मेदारी को बांटा जाए। वहां से हमारे इस रैली का नेतृत्व कौन करेगा, उसके लिए संगठन से और संसाधन कैसे आएंगे, इस बात पे चर्चा हो रही है। यहाँ पे दायित्व दिया जा रहा है और संगठन में जो लोग एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं उनको हम लोग ज्यादा किस तरह से आगे जिम्मेदारी दे सके और जो इनएक्टिव भूमिका निभा रहे हैं उनको भी हम और प्रोत्साहित कर सके कि संगठन में आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह से और एक्टिव हुआ जाए। आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि पूरी शाहबाद से मैंने खुद इस बात की जिम्मेदारी ली है कि 1 लाख लोग इस रैली तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें से हमने जो टारगेट तय किया है वो गांव लेवल तक का टारगेट तय किया है और इस 1 लाख लोग बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर से तैयार हो रहे हैं। ऑलरेडी पहला चरण हमारी मीटिंग्स का हो चुका है। तैयारी जोर शोर से जमीन पे हो रही है और अब आने वाले कई दिनों में आपको नजर आएगा इस रैली पे पूरी तरह से फोकस होकर संगठन काम करेगा। देख रही है जी देखिए, जन सुराज का स्टैंड क्लियर है कि जो संविधान ने जिसको मौलिक अधिकार सबको दिया है, तो जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं उनको आप कॉन्फिडेंस में लेके आपको कोई भी काम करना चाहिए। जो भी संशोधन किए जा रहे हैं, जन सुराज इसका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए समर्थन नहीं कर रही क्योंकि आपने इस पूरे समाज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है और इनके जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जन सुराज पार्टी वक्फ बिल के इस अमेंडमेंट का विरोध कर रही है। वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया है। यही बात समझाने का जन सुराज भी प्रयास कर रहा है कि देख लीजिए कि जिसके वोट पे लोग और जिसके नेता बनने का जो लोग दम भरते हैं, आज देखिए कि जब कुर्सी पे आई और जब अपने पे आई तो कैसे वो दल अपने स्वार्थ के लिए अपने ही वोटर्स का हाथ छोड़ के एक तरफ निकल लिए। लेकिन जन सुराज खड़ा है अभी भी अपने लोगों के साथ। जी, जन सुराज पार्टी जमीन से लड़ना चाहता है, 243 सीटों पे लड़ना चाहता है और 243 जो सीट पे हम अच्छे लोगों को, सही लोगों को चयन करने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपने आवेदन भरे हैं, हम भी जमीन पे जाके अपने सर्वेस कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है जो हमारे आवेदनकारी प्रत्याशी है वो भी जमीन पर उतर के काम करें और आने वाले जून अंत या जुलाई के प्रथम तक आपको नजर आएगा कि जन सुराज अपने सारे 243 सीटों पे अपने जो कैंडिडेट्स हैं इसकी घोषणा कर दें। जी, अब चारों विधानसभा सीट पे बक्सर में जन सुराज लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी और इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि बक्सर, क्योंकि मैं खुद बक्सर से हूँ, तो हमने देखा है कि बक्सर में चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सबने अपनी कुर्सी का खेल खेला है। किसी ने भी सही मायने में इस जगह ही क्षेत्र के लिए काम नहीं किया है जिस तरह से बक्सर का जो हक था नहीं मिला है और इस बात की समझदारी भी शायद उन सांसद और इन विधायकों में नहीं है। तो इस समझदारी के साथ जन सुराज ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएगा जो जनहित और जन सेवार्थ काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि बक्सर की जनता अब की बार जन सुराज को भारी मतों से आगे बढ़ाएगी ताकि बक्सर आगे बढ़ सके। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जन सुराज 243 सीट पे अपने दम पे गठबंधन जन सुराज ने जनता के साथ किया है। जनता के साथ मिलके जन सुराज 243 सीटों पे लड़ेगा। किसी भी गठबंधन की कोई आशंका आपको नहीं होनी चाहिए। आनंद मिश्रा बक्सर चुनाव लड़ेंगे? आनंद मिश्रा पूरे 22 सीट पे चुनाव लड़ेंगे शाहबाद के, जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। मैं एक पार्टी में हूँ, मैं बक्सर से चुनाव लड़ने के संसदीय चुनाव तो जरूर लड़ूंगा भाई, वो तो अभी भी मैं घोषणा में। लेकिन विधायक में क्या है कि देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ संगठन के लिए काम करूँ। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से पूरे बिहार घूम घूम के मैं संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक पार्टी में हो, पार्टी का जैसा आदेश जब होगा वैसा किया जाएगा। लेकिन अभी तक मेरा कुछ विधायकी चुनाव लड़ने के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं। पता चला है कि आपका बैनर पोस्टर छप रहा है विधानसभा को लेकर। नहीं, देखिए मेरा बैनर पोस्टर, मैं भी तो पॉलिटिशियन हूँ ना भाई, तो मेरा क्यों नहीं छपेगा? मुझे भी तो पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहना है, तो मैं गायब थोड़ी हो जाऊंगा सीट से। तो मेरे बैनर पोस्टर भी दिखेंगे, वो छपेंगे भी, मैं घूमता हुआ भी नजर आऊंगा। लेकिन चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी तय करती है, हम जैसे कोई कार्यकर्ता इसको तय नहीं कर सकते। धन्यवाद।